अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं ख़ान तस्लीम अली आज आपके सामने जमात हफ्तुम की नज़्म सुकूते शाम लेकर हाज़िर हुई हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हम जमात सातवीं की नज़्म सुकूते शाम का मुताला करने जा रहे हैं, जिसके शायर हामिदुल्लाह अफसर मेरठी है। तो सबसे पहले हम जान पहचान की तरफ बढ़ते हैं। हामिदुल्लाह अफसर मेरठी 29 नवंबर 1895 को मेरठ में पैदा हुए। इनकी इब्तिदाई तालीम मेरठ में ही हुई थी। मेरठ के मदरसे आलिया और दारुल उलूम देवबंद में इनकी इब्तिदाई तालीम हुई। ये डिप्टी नज़ीर अहमद की निगरानी में उन्होंने 2 बरस तक दिल्ली में अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। उसके बाद इनके जो मशहूर रिसाले हैं उनमें नौबहार नामी रिसाला सबसे ज़्यादा मशहूर रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर उन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी नज़में और दिलचस्प कहानियाँ भी लिखी है। एक ख़ास बात उनके शेरी मजमूए में हमको जो उनके मजमूए हैं वो क़यामे रूह और जोए रवा इनके शेरी मजमूए हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। इसके बाद हयाते गांधी और माह नौ ये और आसमान का साया बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र इनके मजमूए हैं। 19 अप्रैल 1974 को लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ। तो यहाँ पर मुख्तसर मालूमात हमने हामिदुल्लाह अफसर की देखी है। अब हम पहली बात की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि पुराने ज़माने ही से रात और दिन के 24 घंटे मुकर्रर हैं। हमें पता है कि पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, जिनको 8 पहर में तकसीम किया गया है। 3 घंटों का एक पहर बताया गया है। अगर हम गौर करें तो ये पहर कैसे होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं सुबह है, दोपहर है, सह पहर है, शाम है, रात है, 4 पहर है। ऐसे मुख्तलिफ यहाँ पर पहर बताए गए हैं। सुबह, दोपहर, सह पहर, शाम और रात में तरह तरह की तब्दीलियाँ हमको देखने के लिए नज़र आती। सुबह का मंज़र देखेंगे तो आहिस्ता से सूरज ऊपर निकलता है, फिर हर तरफ रोशनी होती है, शबनम के ख़तरों का ज़िक्र है। उसी तरीके से दोपहर में सूरज पूरे आब व ताब के साथ पूरे हर तरफ दुनिया में अपनी रोशनी बिखेरता है। उसी तरीके से यहाँ पर शाम के मंज़र को बहुत ही दिलकश अंदाज में पेश किया गया है। अब हम यहाँ पर इस नज़्म का एक एक मिसरा या एक एक शेर लेकर मुताला करेंगे। सबसे पहला जो शेर है वो इस तरह है। सुकूते शाम है खामोश बस्ती होती जाती है, मौज़न की सदा हल्की हवा के साथ आती है। शायर हामिदुल्लाह अफसर ये कहते हैं कि जैसे ही शाम होती है हर तरफ खामोशी ही खामोशी छा जाती है और मौज़न यानी कि अज़ान देने वाला, इसकी आवाज़ हल्की हल्की हवा के साथ हमारे कानों पर गूंजती है। दूसरे शेर में शायर ये कहता है कि सबा पत्तों से मिल मिल कर सुहाने गीत गाती है कि अब दरमानदा दिन को रात पहलू में सुलाती है। यहाँ पर भी शाम के होने का ज़िक्र बताया है कि शाम के वक्त हल्की हल्की हवा चलती है तो सबा पत्तों से मिल मिल कर सुहाने गीत गाती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता हवा चलती है और वो हवाएं पत्तों पर को हिलाती है, जिनसे एक हल्की हल्की आवाज़ सुनाई देती है। और शायर ये कहता है कि अब दरमांदा कहते हैं थका हुआ दिन में देखो इंसान काम करता है, हम काम करते हैं और जैसे जैसे शाम होती है हम थक जाते हैं। तो शायर यहाँ पर कहता है कि आहिस्ता आहिस्ता दिन भर की थकान जो है ये
रात की तरफ बढ़ती है और रात जो है अपने अंदर इस थकान को समा लेता है। यहाँ पर का जो तीसरा शेर है वो इस तरह है, सुरूर वो इम्बे साथ वो लुत्फ़ के हमराह शाम आई, नवीदे अमन वो राहत लाई, पैगामे सुकून आई। सुरूर वो इम्बेसात, सुरूर वो इम्बेसात कहते हैं खुशी को। तो शायर यहाँ पर कह रहा है कि शाम अपने साथ सुकून लाई है, खुशी लाई है। क्यों लाई है? क्योंकि दिन भर इंसान थका हुआ है और वो आराम के लिए शाम का इंतज़ार करता है। तो शायर ये कहता है कि शाम ने अपने साथ सुकून लाई है, खुशी लाई है, नवीदे अमन वो राहत लाई। नवीदे अमन कहते हैं खुशी और अमन की खुशखबरी लाने को। तो शायर यहाँ पर कहता है कि ये शाम ने अपने साथ सुकून लाया है, अपने साथ खुशी लाई है, खुशी का पैगाम लाया है कि अब हमें राहत मिलने वाली है, क्योंकि हम दिन भर काम करके थक चुके हैं और अब हमें सुकून मिलने वाला है। इस तरह से शायर आगे के शेर में कहता है, शफ़क़ फूली फलक पर सुर्ख बादल कुछ नज़र आए, ये कैसे लाल देव है अल्लाह दीवारों के सराय। तो शायर यहाँ पर कहता है कि जैसे ही शाम होती है हर तरफ शफ़क़ फैल जाती है। शफ़क़ लालई जो फैली हुई होती है शाम के वक्त उसे कहते हैं। शफ़क़ फूली फलक पर सुर्ख बादल कुछ नज़र आए, आहिस्ता आहिस्ता जो है दिन का उजाला ख़त्म हो रहा है और हर तरफ जो है अंधेरा छा रहा है। सबसे पहले जो खुशी थी या सबसे पहले जो दिन का उजाला था वो आहिस्ता आहिस्ता लाल होता है और उसके बाद जो है वो काला होता चला जाता है, यानी अंधेरा गहरा होता जाता है। तो शायर ने यहाँ पर जो लालई फैली हुई है उसको लाल देव कहा है। तो ये लाल देव आसमान पर आहिस्ता आहिस्ता फैल रहे हैं, ऐसा शायर कह रहा है। आगे का शेर, चमन की सैर करके लोग अपने अपने घर आए, छतें सूनी पड़ी है खेल कर बच्चे उतर आए। तो शायर यहाँ पर लोगों के भी मिजाज या लोगों के रवैये किस तरह से चेंज हो रहे हैं, किस तरह से बदल रहे हैं रात को, ये कह रहा है कि जो लोग सैर करने के लिए दिन में बाहर गए हुए थे, जो दोपहर में चलने फिरने के लिए सैर के लिए गए थे, जैसे ही रात होती है वो तमाम लोग अपने अपने घर आते हैं। और जो बच्चे दिन में छतों पर खेल रहे थे वो बच्चे भी अपने अपने घरों में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रात का उजाला, दिन का उजाला ख़त्म हो रहा है और रात फैल रही है। आगे के शेर में हामिदुल्लाह अफसर ये कहते हैं कि चिराग अब रफ्ता रफ्ता हो चले रोशन मकानों में, बसेरे के लिए जाती है चिड़िया आशियानों में। देखो, रात जैसे जैसे होती है तो हर तरफ अंधेरा छा जाता है, यानी कि हमें रोशनी के लिए, उजाले के लिए चिरागों की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। तो हम तमाम लोग अपने अपने घरों में लाइट रोशन करते हैं, चाहे वो चिरागों के ज़रिए हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए। तो हम अपने अपने घरों में जो है रोशनी का इंतज़ाम करते हैं। यहाँ तक कि चिड़िया भी जो होती है, जो परिंदे होते हैं, ये भी जैसे ही आसमान पर काले बादल आ जाते हैं, जैसे ही आसमान पर अंधेरा छाता है, चिड़िया भी अपने अपने घरों में चली जाती है, अपने अपने आशियानों में यानी कि घोंसलों में जाती है। शायर यहाँ पर जो है आगे के मिसरे में, आगे के शेर में शायर ने मज़हब का भी जिक्र किया है। बजा घंटा शिवाले में पुजारी ने भजन गाया, इबादत और मौसीकी ने हर सू कैफ फैलाया। अब शायर यहाँ पर कहता है कि जैसे ही रात होती है तो रात के वक्त जो है शिवालय यानी कि मंदिरों में पुजारी घंटे बजाता है, घंटियाँ बजाता है ज़ोर ज़ोर से, क्योंकि रात का सुकून है, खामोशी है, इसलिए उनकी आवाज़ें हमें अच्छी तरह से सुनाई देती है। और इबादत और मौसीकी ने हर सू कैफ फैलाया, यानी कि हर तरफ जो है इबादत की जा रही है, रात हो रही है, इबादत की जा रही है, मंदिरों में जो है उनके मंत्र पढ़े जा रहे हैं, गीत गाए जा रहे हैं।
शायर यहाँ पर कहता है, अक़ीदत ने बुतों में भी खुदा का हुस्न दिखलाया, कुछ ऐसा दर्द था आवाज़ में दिल सुन के भर आया। अक़ीदत में यानी कि हर कोई अपने अपने एतबार से, अपनी अपनी उसके अक़ीदत के एतबार से उसको भगवान या खुदा मानता है। जैसे कि हम अपने खुदा जो है अल्लाह ताला को मानते हैं, और जो गैर मज़हब के लोग होते हैं वो अपने अपने मूर्तियों में, बुतों में जो है अपना खुदा को ढूंढते हैं। तो शायर यहाँ पर कह रहा है कि खुदा का हुस्न अगर देखना है तो हम जो है अब नमाज़ पढ़कर अल्लाह का हुस्न देखते हैं, और अल्लाह के सामने अपने जो भी तकलीफ़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, तकालीफ़ रहते हैं, उनका ज़िक्र करते हैं, और इस तरह से करते हैं कि जिसे इस शेर में शायर ने रात के वक्त फैलने वाली खामोशी का जिक्र किया है। खामोशी में यकाएक गूंज उठे दीवार वो दर सभी, सड़क पर चलने वाले झूम कर गाने लगे सभी, खुद भी। तो शायर ने खामोशी का जिक्र किया है। इतनी खामोशी छाई हुई है कि दरो दीवार से आवाज़ें आ रही हैं, यानी खामोशी में आवाज़ हमारी गूंजती है, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। सड़क पर चलने वाले झूम कर गाने लगे खुद भी, यानी कि जो रास्ते पर चलने वाले लोग हैं वो भी रात के वक्त जो है उन पर भी जो है रात की खामोशी का वक्त तारी हो रहा है। सियापोश होता जाता है जहाँ आहिस्ता आहिस्ता, अंधेरा हो चला है हुक्मरा आहिस्ता आहिस्ता। देखो शायर यहाँ पर कह रहा है सियापोश यानी कि काला लिबास, तो हर तरफ जो है रात का अंधेरा छा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और अंधेरा जो है अपनी हर तरफ अपनी हुकूमत फैला रहा है। मिटा जाता है अब दिन का निशा आहिस्ता आहिस्ता, लिए आती है शब अमन व आमान आहिस्ता आहिस्ता। तो शायर यहाँ पर कह रहा है कि दिन का निशान जो है, यानी कि दिन जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है, और रात जो है अपने साथ अमन खुशी लेकर जो है हर तरफ फैल रही है। क्योंकि दिन भर इंसान जो है काम करता है, दिन भर उसके पीछे मसरूफ़ियत होती है, थक जाता है, और रात का इंतज़ार करता है इंसान ताकि उसे सुकून मिले, खामोशी मिले। खामोशी छा रही है, शोर व गुल कम होता जाता है, उजाला घट चला तारीक आलम होता जाता है। अब शायर यहाँ पर कह रहा है कि हर तरफ रात के वक्त, शाम के वक्त हर तरफ जो है शोर व गुल कम हो रहा है, खामोशी छा रही है, अमन व अमान फैल रहा है, उजाला घट रहा है, यानी कि उजाला ख़त्म हो रहा है, और हर तरफ अंधेरा छा रहा है। तो इस तरीक़े से यहाँ पर ये नज़्म हमारे सामने बताई गई है, सुकूते शाम, जिसके शायर हामिदुल्लाह अफसर हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये नज़्म आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। जज़ाकल्लाहु खैरा कसीरन कसीरा।